एवरीवन, वेलकम टू कोर्स वर्स एमएस एक्सेल सीरीज। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं बेसिक फॉर्मेटिंग के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम अपने टेक्स्ट को और भी ज़्यादा प्रेजेंटेबल और ब्यूटीफुल बना सकते हैं, बॉर्डर देकर, फॉन्ट साइज चेंज कर कर, कलर फिल करके एंड और भी बहुत सारे ऑप्शंस को यूज़ करके। तो सबसे पहले अगर मेरे पास कोई भी डेटा है और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं उसको बॉर्डर दूँ या फिर प्रेजेंटेबल बनाऊँ, तो हमें उस सेल में क्लिक करके उस पूरे डेटा को ड्रैग करना है जहाँ तक भी हम चेंजेस करना चाहते हैं। उसके बाद हमें होम टैब में फॉन्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, जहाँ पे हमें यहाँ पे एक स्क्वायर ऑप्शन मिलेगा बॉर्डर्स ऐड करने का। यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके हमें बॉर्डर ऐड करने के बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे बॉटम में बॉर्डर देना है, टॉप, लेफ्ट, राइट, नो बॉर्डर, बिल्कुल भी बॉर्डर नहीं देना है, ऑल बॉर्डर, पूरे टेबल पे बॉर्डर देना है। तो इस तरह से हम अलग अलग ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं बॉर्डर सिर्फ आउटर वाली लेयर पे दूं, तो हम करेंगे आउटसाइड बॉर्डर, जिसमें सिर्फ आउटसाइड वाली लेयर पे बॉर्डर रहेगा बट अंदर से हट जाएगा। बट वहीं अगर हमें पूरे टेबल को बॉर्डर देना है, तो हम कर देंगे ऑल बॉर्डर्स, जिससे कि पूरे टेबल पे बॉर्डर लग जाएगा। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हम बॉर्डर्स को ड्रॉ करें, तो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है पूरे टेबल को और यहाँ पे ऑप्शन देना है ड्रॉ बॉर्डर। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जहाँ पे भी मुझे बॉर्डर को ड्रॉ करना है, मैं उसको ड्रैग करूंगी। अगर एक रो में करना है तो इस तरह से, दो रो में तो इस तरह से, और फिर छोड़ देंगे। तो सिर्फ दो रोज पे मेरा बॉर्डर रहेगा और बाकी पूरे टेबल पर नहीं रहेगा। इसको हम मेनली यूज करते हैं हाईलाइट करने के लिए, कि मुझे एमिली डेविस को इस पूरे डेटा में हाईलाइट करना है, तो मैं इस बॉर्डर को ड्रॉ करके ऐसे यूज कर सकती हूँ। तो इस बॉर्डर को बहुत ही यूजफुल है। अगर आप ट्राई करेंगे तो इसको हमें पूरा सेलेक्ट करना है एंड देन हम यहाँ पे ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं बॉर्डर। अगर मैंने ये सेलेक्ट किया तो हम यहाँ पे पूरा इरेज भी कर सकते हैं। इस तरह से ये पूरा डेटा हट गया हमारा। तो वेरी यूजफुल ऑप्शन। इसके अलावा अगर हम लाइन देना चाहते हैं, कि जैसे कि मैंने बॉर्डर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिया लाइन, लाइन लगाना चाहते हैं बट किसी और कलर में, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि रेड कलर में हमें ऑप्शन मिले, तो भी हम बॉर्डर्स को जब ड्रॉ करेंगे तो वो हमें उस ही कलर के मिलेंगे। तो इस तरह से भी हम अपने ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं एक्सेल में, और किसी भी कलर का बॉर्डर लाइन उसको दे सकते हैं। जैसे मैंने लाइन कलर को चेंज किया मे बी ब्लू में, तो जहाँ पे भी हम बॉर्डर ड्रॉ करेंगे वो ब्लू हो जाएगा। तो वेरी यूजफुल ऑप्शन। हमें यहाँ पे इन ऑप्शंस को यूज करके अपने डेटा को प्रेजेंटेबल बनाना है, तो ये आप जरूर ट्राई करिए। इसके बाद अगर मैं टेबल में चाहती हूँ कि मैं कुछ कलर्स ऐड करूँ, तो सबसे पहले तो हमें नो बॉर्डर का ऑप्शन लेना है। और यहाँ पे अगर मैंने अपना डेटा को ऐड कर दिया है, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे कुछ कलर्स ऐड करने हैं ताकि ये बहुत अट्रैक्टिव लगे। तो हमें क्या करना है कि हमें रो सेलेक्ट करना है, और जहाँ पे भी मुझे कलर ऐड करना है, मुझे उन सेल्स को सिलेक्ट करना है, जैसे कि ये चार। और फिर यहाँ पे ये ए वाले ऑप्शन पे जाना है फॉन्ट में, जहाँ पे लिखा है फॉन्ट कलर। अब यहाँ पे मुझे कलर देना है, जैसे मुझे यहाँ पे ऑप्शन देना है, कलर देना है फॉन्ट का मे बी ब्लू। मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे ब्लू से लिखूँ। तो इस तरह से हम अपने फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं। नीचे भी अगर मैं चाहती हूँ इनको मैं कर दूँ यहाँ पे ग्रीन, तो यहाँ पे हम इस फंक्शन का यूज करके कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं चाहूँ कि मैं इनको कलर फिल करना चाहती हूँ, जैसे मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मेरे कलर्स फिल हो जाएं, तो यहाँ पे हमें इसके साथ में लेफ्ट में ऑप्शन आ रहा है फिल कलर का, यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे हम कोई भी कलर फिल कर सकते हैं बैक पे, जैसे कि मुझे यहाँ पे स्काई ब्लू देना है, तो इस तरह से हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि लाइट ग्रीन आ जाए पीछे, तो यहाँ पे हम दोबारा से क्लिक करेंगे और यहाँ पे लाइटर वर्जन देखेंगे ग्रीन का, जैसे कि ये। तो इस तरह से हम कलर भी दे सकते हैं, वेरिएशंस बना सकते हैं, बॉर्डर्स दे सकते हैं टेक्स्ट को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। यहाँ पे जैसे हमने किया ऑल बॉर्डर्स, ठीक है, ये वाले टेक्स्ट को हमने कर दिया यहाँ पे बोल्ड, और हमने इसको कर दिया ब्लैक। एंड यहाँ पे हमारा ये वाला डेटा आ गया, यहाँ पे हमने इसको कोई और कलर दे दिया, तो हमें फिर से फिल कलर में जाना है और हमें जैसे इसको इस तरह से देना है। तो नाउ इट लुक्स गुड। तो इस तरह से हम अपने डेटा को प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है अलाइनमेंट के बारे में। तो अभी हमने अपने टेबल को ब्यूटीफुल बना लिया है बॉर्डर्स ऐड करके, उसमें फॉन्ट कलर और फिल कलर ऑप्शन को यूज करके। बट
जब तक हमारा टेक्स्ट अलाइन नहीं है तो वो और ज़्यादा प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा। उसको ठीक करने के लिए हमें होम सेक्शन में फॉन्ट के साथ में ही अलाइनमेंट के ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें हम अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे कि अगर मुझे टेक्स्ट को अपना लेफ्ट अलाइन करना है, सेंटर अलाइन करना है या फिर राइट अलाइन करना है, तो उस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मुझे किसी भी टेबल पे अगर सेलेक्ट करना है, तो सबसे पहले उस सेल पे क्लिक करके उस पूरे टेबल को ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे, और जहाँ पे अब अलाइनमेंट का ऑप्शन लगाना है वो यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि इस पूरे टेबल में जितना भी कंटेंट है वो लेफ्ट अलाइन हो जाए, तो यहाँ पे ये लेफ्ट का ऑप्शन देख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे लेफ्ट अलाइन का। तो ये पूरा जो मेरा टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइन हो चुका है। अब मैं चाहती हूँ कि जो भी टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन हो जाए, मतलब कि कॉलम के बीच में आए, तो यहाँ पे हमें इस सेंटर वाले ऑप्शन को यूज़ करना है, तो सेंटर अलाइन हो जाएंगी चीज़ें। अब मैं चाहती हूँ कि राइट अलाइन हो जाए, तो राइट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है ताकि राइट अलाइन हो जाएंगी चीज़ें। तो इस तरह से हम अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ ये जो मेरी रो है इसको मैं चाहती हूँ कि ये मेरी सेंटर अलाइन रहे, ठीक है। जो भी मेरा टेक्स्ट है, जो मैंने लिखा है, लाइक आई मीन द वर्ड्स, उनको मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लेफ्ट अलाइन हो जाएं, और जो भी मेरी डिजिट्स वाली चीज़ें हैं वो राइट अलाइन हो जाएं, जो कि ऑलरेडी राइट अलाइंड हैं, ऐसा। तो इस तरह से भी हम अलाइनमेंट कर सकते हैं इन ऑप्शंस को यूज करके। वेरी वेरी यूजफुल एक्सेल में, अगर हमें किसी को फाइल देनी है या फिर अपना प्रेजेंटेबल दिखाना है, तो बहुत यूजफुल है ये ऑप्शंस। इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी मिलते हैं रैप टेक्स्ट के और मर्ज इन सेंटर के, जहाँ पे हम अपनी सेल्स को मर्ज भी कर सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि कोई दो सेल्स हैं जिनको मुझे मर्ज करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एमिली और माइकल वाले सेल को मैं दो को एक सेल बनाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं मर्ज सेंटर पे जाऊंगी और मर्ज सेल्स कर दूंगी। तो यहाँ पे हम इन दोनों का एक ही सेल क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा एमिली का ही एक सेल हो चुका है, पहले ये दो थे। अब अगर मुझे इसको अलाइनमेंट करना है, तो फिर से मैं यहाँ पे मिडल अलाइन, सेंटर अलाइन करके हम कर सकते हैं। तो कभी देखा होगा आपने, जब हमारे दो कॉलम्स या दो रोज को हम एक ही कर सकते हैं, तो इस तरह से हम मर्ज सेंटर पे जाके इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने पूरा टेबल सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने किया मर्ज अक्रॉस, तो यहाँ पे हम अलग अलग, जैसे कि हम देख रहे हैं ये मर्ज होते जा रहे हैं हमारे, इस तरह से हम इन ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। वेरी वेरी यूजफुल। उसके बाद अगर मुझे अनमर्ज करना है, तो दोबारा से उस सेलेक्ट को सेल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अनमर्ज सेल कर देंगे, तो वापस से मुझे जो भी मैंने इसमें लगाया था ऑप्शन, वो हट जाएगा, और वापस से जो एक पहले वाला ऑप्शन था वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अभी यहाँ पे आई थिंक फॉर्मेटिंग काम नहीं कर रही है। अच्छा, इट्स ऑलरेडी रन। यहाँ पे मुझे बस बॉर्डर ऐड करना है, बट ये अलग अलग सेल हो चुके हैं, अब एक नहीं है। तो इस तरह से हम ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें एक और ऑप्शन दिख रहा है रैप टेक्स्ट का। तो अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारे को एक सेल में कोई चीज लिखनी है और वो बहुत लॉन्ग है, मतलब कि बहुत ज्यादा लंबा है, बट हमें एक सेल में ही दिखाना है, हम उसको रैप करना चाहते हैं एज द नेम सेज, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज maybe Ritika. Okay, I am 25 years old. Anything. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, और यहाँ पे मैंने देखा कि ये लॉन्ग टेक्स्ट जा रहा है, अब मैं चाहती हूँ कि इसको मैं रैप कर दूं, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रैप टेक्स्ट, तो मेरा एक ही सेल में ये रैप हो जाएगा। तो इस फीचर को हम यूज कर सकते हैं कब, जब मैं अपने टेक्स्ट को रैप करना चाहती हूँ, एक लॉन्ग लाइन को एक शॉर्ट में रैप करना चाहती हूँ, तो हम इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये फंक्शन भी बहुत यूज होता है किस केस में, जब भी कुछ लॉन्ग टेक्स्ट है और हमें उसको रैप करना है। इसी के साथ यहाँ पे हमें एक ओरिएंटेशन का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें हम टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, मतलब कि एंगल चेंज कर सकते हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पूरे टेबल को सेलेक्ट करके काउंटर वाइज, काउंटर क्लॉकवाइज अगर मैं अरेंज करना चाहती हूँ, जैसे इस तरह का अपवर्ड एरो, तो हम इस तरह से अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। एंगल क्लॉकवाइज करना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद अलग ऑप्शंस मिलते हैं, लाइक वर्टिकल टेक्स्ट अप, अगर अप वर्टिकली अप करना है तो भी हो सकता है। और अगर मुझे वर्टिकली यहाँ पे टेक्स्ट रोटेट करना है, लाइक रोटेट करना है टेक्स्ट को अपवर्ड साइड, ये भी कर सकते हैं। और अगर रोटेट करना है टेक्स्ट को डाउनवर्ड साइज, तो उस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को भी हम यूज कर सकते हैं और इसका
अलाइनमेंट में हम यूजफुलनेस देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और ज़्यादा फंक्शंस के बारे में एक्सेल में। सो स्टे ट्यून्ड, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप चाहते हैं कोई भी टॉपिक जिस पे मैं डिटेल वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ ड्रॉप दैट इन द कमेंट सेक्शन। हालांकि अभी बहुत सारी वीडियोस आना बाकी है, बट या डू सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आप तक वीडियो पहुंचती रहे। थैंक यू।